नमस्कार, मैं किरणेश। 18वीं लोकसभा चुनाव के 4 चरणों तक बिहार में लगातार मिल रही हार के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने कमान संभाल लिया है। पहले से लेकर चौथे चरण तक भारतीय जनता पार्टी 6 सीटों पर चुनाव लड़ी, लेकिन 6 में से 6 सीटें भारतीय जनता पार्टी हार रही है। 5वें चरण में भी 3 सीट है, सारण, मुजफ्फरपुर और मधुबनी। सारण का रिजल्ट अभी भी क्लियर है। अभी वहां से सारण से राजद की रोहिणी आचार्य जीत रही है। कहा जा रहा है कि बिहार में सबसे बड़े अंतरों से कोई जीतेगा तो रोहिणी आचार्य जीतेगी और सारण की लड़ाई एक तरफा हो गई है। इसके साथ मुजफ्फरपुर है और मधुबनी सीट भी है। तो 4 चरण तक के जो चुनाव हुए हैं, पहले चरण में जहां औरंगाबाद में भाजपा के सुशील कुमार सिंह थे, इसके सामने राजद ने अभय कुशवाहा को मैदान में उतारा था। नवादा में विवेक ठाकुर भाजपा के उम्मीदवार थे, यहां ने राजद को श्रवण कुशवाहा को उम्मीदवार बनाया था। तो पहले चरण की दोनों सीटें भारतीय जनता पार्टी हार रही है और दोनों सीटों पर अगरा पिछड़ा की लड़ाई हो गई थी और भारतीय जनता पार्टी पहले चरण की 4 में से 2 लोकसभा सीटें हारे। हालांकि 4 सीटें गया, औरंगाबाद, नवादा और जमुई में पहले चरण में 19 अप्रैल को वोटिंग हुई थी। पहले चरण के 4 में 4 लोकसभा सीटें एनडीए हार रहा है। दूसरे चरण में बिहार की 5 लोकसभा सीटें बांका, भागलपुर, पूर्णिया, कटिहार और किशनगंज में चुनाव हुआ। इन में से 5 सीटों पर जदयू के उम्मीदवार थे। भाजपा एक भी सीट नहीं लड़ी दूसरी चरण में। तो इस 5 सीट पर भी मामला फंसा ही हुआ है। 3-2 का मामला हो सकता है। तीसरे चरण में भी 5 लोकसभा सीटों पर चुनाव हुए। झंझारपुर, सुपौल, मधेपुरा, अररिया और खगड़िया में 7 मई को। तीसरे चरण में अररिया लोकसभा सीट से चरण में एक सीट जनता पार्टी के प्रदीप कुमार सिंह चुनावी दंगल की सीट थी भाजपा के। यहाँ से भाजपा के प्रदीप सिंह चुनावी दंगल में खम ठोक रहे थे और यहाँ से राजद के शहनाबाज मैदान में थे। दूसरे चरण की अररिया सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी की हार तय हो गई है। तीसरे चरण में अररिया थी, तीसरे चरण में हार अररिया में तय हो गई है। चौथे चरण में 5 लोकसभा सीटों दरभंगा, समस्तीपुर, उजियारपुर, बेगूसराय और मुंगेर में चुनाव। इस 5 में 3 सीटों पर बेगूसराय, उजियारपुर और दरभंगा में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे। चौथे चरण में भी भारतीय जनता पार्टी के तीनों उम्मीदवार हार रहे हैं। बेगूसराय से गिरिराज सिंह थे, यहाँ गिरिराज सिंह की हार तय हो गई है। बेगूसराय से सीपीआई के अवधेश कुमार राय जीत रहे हैं। इसी तरह उजियारपुर में इस बार नित्यानंद राय को न कुशवाहा वोट किया है, न यादव के वोट में वो सेंधमारी कर पाए। नित्यानंद राय की भी हार तय हो गई है और यहाँ से आलोक मेहता राजद के जीत रहे हैं। इसी तरह दरभंगा लोकसभा सीट पर यहाँ से भाजपा के गोपाल जी ठाकुर फिर मैदान में थे और ललित कुमार यादव राजद के उम्मीदवार थे। अगर ललित कुमार यादव यहाँ से जीतते हैं तो कोई पिछड़ा पहली बार जीतेगा। तो यहाँ की लड़ाई भी अगरा बनाम पिछड़ा की थी। तो चौथे चरण की तीनों सीट भारतीय जनता पार्टी हार रही है। 5वें चरण में भी 3 सीट भारतीय जनता पार्टी की है, मधुबनी, मुजफ्फरपुर और सारण। सारण का रिजल्ट अभी से लोग क्लियर मान के चल रहा है। अगर मधुबनी में यादव वोट में टोट नहीं होती है तो भाजपा के उम्मीदवार अशोक यादव मधुबनी सीट भी हार सकते हैं। यहाँ से राजद ने पूर्व मंत्री अली अशरफ फातमी को मैदान में उतारा है। मुजफ्फरपुर से भाजपा ने अजय निषाद का टिकट काटकर राजभूषण निषाद को मैदान में उतारा है। यहाँ पर कांग्रेस ने अजय निषाद को टिकट दी। यहाँ का मामला फंसा हुआ है। तो सारण में भी राजद ने जहां डॉक्टर रोहिणी आचार्य को मैदान में उतारा हुआ, लालू प्रसाद यादव के पुत्री है, तो
भाजपा ने राजीव प्रताप रूडी को उतारा है। सारण में प्रधानमंत्री भी गए थे, बड़े बड़े दिग्गज चुनाव प्रचार करने गए, लेकिन वहां की दाल नहीं गल रही है। रोहिणी आचार्य की जीत तय है और छठे चरण में 3 सीटों, पश्चिम चंपारण संजय अग्रवाल, पूर्वी चंपारण से राधा मोहन सिंह और महाराजगंज से जनार्दन सिंह सिग्रीवाल मैदान में है। यहाँ पर भी भाजपा का मामला फंसा हुआ दिख रहा है। 7वें चरण में 4 सीटों 5 सीटों पटना साहिब, पाटलिपुत्र, आरा, बक्सर और सासाराम में भाजपा के उम्मीदवार है। 7वें चरण में 1 जून को चुनाव होंगे। तो यही कारण है कि अमित शाह ने पूरी तरह कमान संभाल लिया है और बिहार में एनडीए की गाड़ी फंस गई है। कहा जा रहा है कि एनडीए पूरी तरह बिहार में फंस गया है और यहाँ पर भाजपा की करारी हार होने जा रही है। इसी के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार का कमान संभाला है, लेकिन तब तक काफी गंगा से पानी निकल चुका है और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह बिहार में फंस गई है और महागठबंधन काफी आगे निकल गया है। धन्यवाद। मैं